नए नीट पेपर लीक कांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस बार बिहार में ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जांच एजेंसी भी इस खुलासे से दंग रह गई है। जांच के दौरान टीमों को जिस सेफ हाउस की तलाश थी उसमें शक की सुई पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस की ओर घूम रही है। आरोप लग रहा है कि सरकारी गेस्ट हाउस में आरोपी न सिर्फ रुके थे बल्कि परीक्षा से पहले पेपर भी रटवाए गए थे। इसमें बड़ा सवाल यह कि एक मंत्री की एंट्री भी हो गई है। कौन है वो मंत्री और अचानक गेस्ट हाउस के रजिस्टर को क्यों हटा दिया गया? देखिए बिहार पेपर लीक का चौंकाने वाला खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए। नीट पेपर लीक में खुला सेफ हाउस का राज। देखिए ये वही NHAI का गेस्ट हाउस है जहां पर जो पेपर लीक मामले, नीट पेपर लीक मामले में अभ्यर्थी अनुराग यादव थे, वो इसी NHAI के गेस्ट हाउस में रुके थे। अब सवाल ये हो रहा है कि जब NHAI के गेस्ट हाउस में अनुराग यादव रुका तो किसके बदौलत इस NHAI के गेस्ट हाउस में एंट्री मिली। पेपर लीक केस में मंत्री जी की हुई एंट्री। तारीख 4 मई 2024 यानी नीट परीक्षा से ठीक एक दिन पहले की तारीख। वक्त 12:40 और चेक इन कराने वाले का नाम अनुराग यादव। उसके ठीक बगल में मंत्री जी भी लिखा है। किसी लेटर नंबर 440 का भी जिक्र किया गया। पेपर लीक कांड में जांच एजेंसियों को जिस सेफ हाउस की तलाश थी, क्या वो सेफ हाउस पटना का यही सरकारी गेस्ट हाउस ही है? और आखिर कौन है वो मंत्री जी जिनकी सिफारिश चिट्ठी नंबर 440 पर आरोपी अभ्यर्थी अनुराग यादव को यहां कमरा मिला था? पेपर लीक केस में गिरफ्तार अनुराग यादव के कबूलनामे से जांच के रडार पर सरकारी गेस्ट हाउस आ गया। खुलासा हुआ कि 4 मई को दोपहर 12:40 पर NHAI के गेस्ट हाउस में अनुराग यादव कुछ लोगों के साथ पहुंचा। उन्हें पेपर लीक में गिरफ्तार सिकंदर यादव वेंदु ने बुलाया था। आरोप है कि आरोपी सिकंदर ने ही अनुराग यादव को रुकने के लिए एक मंत्री के लेटर हेड का इस्तेमाल किया था। गेस्ट हाउस पहुंचने के 4 घंटे के बाद अनुराग लीक किए गए पेपर के साथ निकल गया था। खुलासा जितना हैरान कर देने वाला है, हाई प्रोफाइल कनेक्शन मिलने से महकमे में उतना ही हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस रजिस्टर में मंत्री जी की सिफारिश पर कमरा बुक होने का रिकॉर्ड लिखा था, खुलासे के बाद से उसे वहां से हटा दिया गया। सर क्या यहाँ से सारी चीजें पुलिस कुछ देर पहले आई थी, क्या ले गई? बिल्कुल नहीं सर। ये बातें भी आ रही हैं कि जो यहाँ पे रजिस्टर रखी गई थी वो कल के बाद नजर नहीं आ रही है, जिस पर 420 टोकन नंबर लिखा था और उस पर मंत्री जी लिखा था, वो भी गायब नजर आ रहा है। रजिस्टर गायब नजर आ रहा मतलब क्या आपको चाहिए रजिस्टर? क्या हो? नहीं सर, थोड़ी देर पहले तक सुबह में था लेकिन उसके बाद वो रजिस्टर यहाँ पर नहीं था। मेरे पास है, बताइए रजिस्टर। सर क्या वो दिखा सकते हैं? क्योंकि वहाँ सर वहाँ पर वो नहीं, बिल्कुल सर, लेकिन वहाँ पर जो नाम लिखा हुआ था क्या उसकी जानकारी बता सकते हैं सर? क्यों आपको बताऊं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं पुलिस को बता दूंगा जो पुलिस को बताना था। क्या पुलिस यहाँ पर आई थी? बिल्कुल नहीं। ये बातें आ रही है कि गेस्ट हाउस में जो लोग रुके हुए थे, एक रजिस्टर का पेज का भी फोटो सामने आया है। भाई सामने पेज का फोटो आया है तो पेज बिल्कुल था, यहाँ पे रजिस्टर था और है हमारे पास। हमको जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिखाना है हम उसको दिखाते हैं। तो सर ये बता सकते हैं ये किसके नाम पर रजिस्टर हुआ था? किसके नाम पे मतलब क्या? वो सबको पता है मीडिया में किसके नाम पे रजिस्टर था, किसके नाम पे बुकिंग थी। तो देखिए जो बातें लगातार कही जा रही थी कि पुलिस आई है, हालांकि ये अब जानकारियां जो है वो नहीं दी जा रही है। साफ कह रहे हैं कि ये जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर हमारी सूत्र के माने तो ये सारी चीजें यहाँ से गायब है। देखिए रजिस्टर आज भी यहाँ पर नहीं है। कल देर शाम के बाद रजिस्टर जो था यहाँ से हट गया है और उसमें जो कह सकते हैं कि टोकन नंबर लिखा हुआ था 420 और 440 लिखा था अनुराग यादव के नाम पे जो था वो यहाँ से गायब। वो मंत्री जी कौन है और सरकारी गेस्ट हाउस को क्यों चुना गया? भले ही जांच की आंच अभी तक सरकारी गेस्ट हाउस तक नहीं पहुंची, मगर सवाल जंगल की आग की तरह कौंध रहे हैं। नकल माफिया के नेक्सस में मंत्री जी का नाम सामने आने के बाद सियासी बवाल और तेज हो गया है कि बिहार सरकार के और केंद्र सरकार के मंत्रियों की मिलीभगत से नीट ये जो पेपर लीक हुआ है इसमें सरकार की संलिप्तता है। और लोग कहता है कि नहीं संलिप्तता नहीं, संलिप्तता है, आप जांच कर लो गहराई से। और ये लोग चाहते हैं कि पेपर लीक हो और हमारे लोगों का उसमें भर्ती हो। इसलिए बिहार सरकार उन लोगों को कार्रवाई करे जिनके फ़ोन पे उनके एथी पर होटल का रूम बुक हुआ है। कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का और अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी है, माफिया है,
भ्रष्टाचारी है, इसको कहीं न कहीं ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है, इसकी उच्च स्तरीय जांच से स्पष्ट होगा। छात्रों के भविष्य का सवाल है तो सियासत में बवाल भी है। बच्चों की लड़ाई है, बच्चों के मतलब ये तो बच्चों की परेशानी है, तो बच्चे हाईलाइट कर रहे हैं इसको, पर इसको जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है दैट इज नॉट गुड। जिस आरोपी सिकंदर यादवेंदु के तार मंत्री जी से जुड़े होने का दावा किया जा रहा था, वो कितना बड़ा जालसाज है, उसके कारनामे देख लीजिए। पेपर लीक केस में सिकंदर यादवेंदु को सरगना बताया जा रहा है। वो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। पटना के दानापुर में जल संसाधन विभाग में जेई तैनात था। गिरफ्तारी के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। पहले भी घोटाले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सिकंदर पर 3 करोड़ के एलईडी घोटाले में बुक हुआ था। बतौर जूनियर इंजीनियर सिकंदर पहले सरकारी टेंडर में घोटाले कर रहा था, लेकिन इस बार उसने लाखों छात्रों के भविष्य का ही सौदा कर दिया। आरोप है कि संजीव मुखिया की सॉल्वर गैंग और सिकंदर के गैंग ने मिलकर इस हाई प्रोफाइल कांड को अंजाम दिया। नालंदा से गिरफ्तार संजीव मुखिया पहले से ही पेपर लीक में कुख्यात रहा है। दोनों ने मिलकर पेपर लीक कराया था। फिर कई और गैंग अभी अंडरग्राउंड है, जिसकी जड़ तक पहुंचने के लिए अब पटना में आर्थिक अपराध शाखा में अभ्यर्थियों को बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया गया, ताकि साजिश की जड़ों तक पहुंचा जा सके। ईशा जो है ये नजर आ रही है, ईओयू की जो टीम है वो इन्हें यहाँ से लेकर अंदर जाएगी और पूछताछ जो है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं परेशान है और डरी हुई भी नजर आ रही हैं, सहमी हुई भी है। ईशा इनका नाम है और ये देखिए ईशा जो है वो यहाँ से जा रही है अंदर। ईओयू की टीम जो है वो बुलाई है और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए तस्वीरें, ईशा देखिए बख्तियारपुर से जो ये लोग आए हैं। ईशा कितने नंबर नोटिस आया है? देखिए जो ये नोटिस जो है वो इन्हें मिला था। उसके बाद ईओयू की टीम जो है वो ईशा को बुलाई है। ईशा के परिजन भी हैं। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नकल माफिया वाले नेक्सस ने अभ्यर्थियों से संपर्क साधने के लिए कौन कौन से टूल का इस्तेमाल किया, पेपर कहां कहां और कितने में बेचे गए थे, और अहम सवाल ये भी, क्या गोधरा की तरह बिहार में भी सेंटर का सौदा हुआ था। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।